अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूब्रल फोर्ड, जो कि सल कंपनी का एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पैरासिटामोल और अरफिनाड्रीन है। तो सबसे पहले मैं न्यूब्रल सादी और फोर्ड के फ़र्क को वाज़ा कर दूँ। न्यूब्रल जो सादी आती है उसमें पैरासिटामोल की मकदार कम होती है, 450 मिलीग्राम तक होती है, और अरफिनाड्रीन जो होती है वो 35 मिलीग्राम तक होती है। तो जब हम इसकी डोज़ को एडजस्ट करते हैं तो इसमें अरफिनाड्रीन की डोज़ बढ़ जाती है, इसी वजह से न्यूब्रल सादी को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब न्यूब्रल फोर्ड की बात की जाती है तो इसमें पैरासिटामोल की मकदार 650 मिलीग्राम तक होती है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, और अरफिनाड्रीन की मकदार जो होती है वो 50 मिलीग्राम तक होती है। तो इसी वजह से इसकी डोज़ को एडजस्ट करना आसान होता है और मोस्टली इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डिज़ीज़ और पेशेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगर यूजेस को डिटेल में देखा जाए तो अगर किसी को पट्ठों के खिंचाव, बुखार और दर्द वगैरह का मसला है तो उनमें न्यूब्रल फोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी तरह अगर किसी को वज़न उठाने की वजह से या किसी और वजह से कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द का मसला है, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम्स है, मोरों में दर्द वगैरह का मसला है, या डिस्क वगैरह में दर्द की प्रॉब्लम्स है, तो इन तमाम में हम न्यूब्रल फोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके साथ अगर किसी के गर्दन के पट्ठों में कड़ाव का मसला है, सर में दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें भी न्यूब्रल फोर्ड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से अगर किसी के सर में दर्द की कंप्लेंट्स है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दर्द वगैरह का मसला होता है उसमें भी हम न्यूब्रल फोर्ड को इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी तरह अगर किसी को गैंठिया वगैरह की दर्द है तो उसमें भी न्यूब्रल फोर्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरऑल अगर किसी को हल्की और दरमियाने किस्म के पट्ठों के खिंचाव और दर्द वगैरह की प्रॉब्लम्स है तो उनमें न्यूब्रल फोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूब्रल फोर्ड के तरीका इस्तेमाल की और डोज की। न्यूब्रल फोर्ड को हम दिन में 3 से 4 मरतबा तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मौजूद अरफिनाड्रीन जो कि पट्ठों के खिंचाव में इस्तेमाल की जाती है, उसकी अगर डोज को मैक्सिमम प्रिस्क्राइब किया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से उसकी डोज को मद्देनज़र रखते हुए इसकी डोज को हमेशा लो रखा जाता है, क्योंकि उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफ़ेक्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा पानी के साथ भी और दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च ये साबित है कि इसका दूध के साथ रिजल्ट बढ़ जाता है, और ज़्यादा कह लें कि बेहतर रिजल्ट के लिए आपको लाजमी इसके साथ दूध वगैरह को इस्तेमाल करना चाहिए। न्यूब्रल फोर्ड के साथ कौन कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अगर कोई बेंजोडाइज़ेपिन की क्लास में से मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि ब्रोमेज़ेपाम या अल्प्राज़ोलाम जो कि नींद वगैरह के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाती है, तो उनको चाहिए अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इसी तरह अगर किसी को सांस वगैरह की प्रॉब्लम्स के लिए अमाइनोफाइलिन प्रिस्क्राइब की गई है तो और साथ में न्यूब्रल फोर्ड भी प्रिस्क्राइब की गई है, तो उनको भी चाहिए कि पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। कीटोकोनाजोल जो कि फंगल वगैरह के मसले के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाती है, उनको भी चाहिए कि न्यूब्रल फोर्ड के साथ एहतियात से इस्तेमाल करें। न्यूब्रल फोर्ड की प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए तो किसी को ग्लूकोमा वगैरह का मसला है, या हार्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स है, या यूटीआई का कोई मसला है, तो उनमें एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस का कोई मसला है, या जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग पर है, तो उनको भी चाहिए कि एहतियात के साथ न्यूब्रल फोर्ड को इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अगर प्रेगनेंसी में यूजेस को देखा जाए तो प्रेगनेंसी में इसकी कैटेगरी सी आती है, तो इससे ये शो होता है कि इसके प्रेगनेंसी में साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा थेराप्यूटिक पर्पस ज़रूरी हो तो तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसको डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से ब्लड विजन, ड्राई माउथ, डिजीनेस, सेडेशन वगैरह का मसला हो सकता है, और बाद औक़ात आपके जो यूरिन की आउटपुट है वो भी बढ़ जाती है, और हार्ट की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स भी इसके इस्तेमाल से नोट की जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।